हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूत्रगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। ठीक है बच्चों, तो आज हम बच्चों में आपके लिए जो नई सूचना भी लेके आए बच्चों, देखें आपका दिनांक 24/5/2020 रविवार को प्रातः 9 बजे आपको हमारे YouTube चैनल पर सेल और बैटरी से संबंधित अपने एक ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन करने में बच्चों देखें। इस क्वेश्चन पेपर में आपको 80 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का समय होगा बच्चों, और आपको 40 मिनट के बाद आपको इस वीडियो को आपके जो आंसर है बच्चों आपको हमारे इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करने होंगे 94 1485367 पर। वो देखिए बच्चों, इसमें जो प्रथम विजेता जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा विद्यार्थी उसको 500 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा, और अन्य जो विद्यार्थी होंगे बच्चों जो दूसरे से लेके 10वें स्थान पर होंगे उनको प्रत्येक को 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी का जो इनाम की राशि होगी बच्चों या तो गूगल पे से या फोन पे से या आपके खाते में जमा कर दी जाएगी बच्चों। तो जितना भी मैंने आपको सेल व बैटरी के बारे में पढ़ाया बच्चों, उसमें से आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, जो लास्ट परीक्षाओं में भी पूछे गए बच्चों। तो आप इस परीक्षा के लिए अच्छे से अपने आप को तैयार करें और अच्छे से अच्छे पद प्राप्त कर इनाम की राशि प्राप्त करें। ठीक है बच्चों, इससे पहले अपन पढ़ रहे थे बच्चों मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों, मैग्नेट पार्ट 4 अपन पढ़ रहे थे। ठीक है बच्चों, अब आज हम पढ़ेंगे बच्चों सोलेनॉइड के बारे में बात करेंगे बच्चों कि सोलेनॉइड पर अगर आप धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पे आपके पास ध्रुव किस प्रकार आपके पास उत्पन्न होंगे। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे बच्चों कि सोलेनॉइड अपन किस प्रकार बनाई जाती है, अपन जो सोलेनॉइड अपन को उसे किस प्रकार पर बढ़े। तो देखिए बच्चों, अगर अपन बात करते हैं कोयल की, वो कोयल आपके बने होते हैं तांबर की, जो तांबर है बच्चों उसके धातु की कोयल से बनी है, वायर से बनी है, नेबर वायर से बनी है। अगर अपन देखें बच्चों किसी भी कोयल को इस प्रकार घुमावदार तरीके से व्यवस्थित कर दें तो ये बच्चों आपके पास सोलेनॉइड का निर्माण करती है। अगर अपन देखें बच्चों किसी कोयल को इस प्रकार मोड़ दें स्प्रिंग की संरचना में, तो ये आपके पास क्या बच्चों सोलेनॉइड का निर्माण हो जाएगा। यानी सोलेनॉइड में अपने बच्चों पहले मैंने आपको इंडक्टर में बताया था, सोलेनॉइड की विशेषता होगी बच्चों कि इसकी लंबाई इसके व्यास से क्या होती है बच्चों अधिक होती है, और अपने यहाँ किसी भी कोर पदार्थ को इसमें नहीं रखा है। अब देखिए बच्चों, यदि अपनी सोलेनॉइड की बात करें तो इस सोलेनॉइड में अगर आप धारा प्रवाहित करेंगे तो इस सोलेनॉइड की सिरों पर आपके पास उत्पन्न कोर की ध्रुवता किस प्रकार होगी। ठीक है बच्चों, यदि सोलेनॉइड में मैं धारा इस प्रकार प्रवाहित कर रहा हूं, देखिए बच्चों यहाँ से धारा मेरी यहाँ से प्रवेश हो रही है और इस सिरे से मेरी धारा के पास क्या है बच्चों बाहर की ओर आई। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इस सिरे से धारा प्रवाहित कर रहा हूं बच्चों तो इस घेरे में धारा नीचे की ओर आएगी, यहाँ के पास क्या बच्चों ऊपर की ओर आएगी। अब देखिए बच्चों, अगर इसमें मैं S ध्रुव रखता हूँ तो देखिए तो इसके साथ ही अपने पास क्या बच्चों तीर अपने पास मैच हो रहे हैं बच्चों, तो यानी इस सिरे पे आपके पास S पोल का निर्माण होगा। अगर इस सिरे पे S पोल का निर्माण होगा बच्चों तो इस सिरे पे आपके पास N पोल का निर्माण होगा। यानी यदि आपके पास सोलेनॉइड में प्रवाहित धारा की दिशा बच्चों देखिए क्लॉकवाइज है, ये अपने पास क्या बच्चों क्लॉकवाइज धारा दिशा यानी घड़ी की दिशा में, या अपन इसे बोलेंगे बच्चों दक्षिणावर्त है, तो आपके पास जो ध्रुव उत्पन्न होंगे इसके सिरों पर आपके दाएं हाथ की तरफ उत्तरी पोल पैदा हुआ, जबकि बाएं हाथ की तरफ दक्षिणी ध्रुव आपके पास उत्पन्न होगा। अब देखिए बच्चों, अगर इसमें चुंबकीय फ्लक्स जो चुंबकीय बल रेखाएं उनकी दिशा को प्रदर्शित करते हैं तो देखें चुंबकीय बल रेखाएं आपकी उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचेगी और इस सोलेनॉइड के अंदर से होती हुई वापस आपकी उत्तरी ध्रुव तक पहुंचेगी। ठीक बच्चों, तो ये अपने पास दिशा होगी। इसी प्रकार देखिए बच्चों इस ओर से आपके पास जो चुंबकीय बल रेखा होंगी वो इस प्रकार आपके पास है। ठीक है बच्चों, तो सोलेनॉइड अगर आपको दी गई बच्चों और अगर आपको धारा की दिशा क्लॉकवाइज है बच्चों तो दाईं तरफ आपको N पोल बनाना है बच्चों और बाईं ओर आपको क्या बनाना है बच्चों S पोल बनाना है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा आपके पास इस प्रकार दर्शानी है बच्चों। अब हम बात करेंगे बच्चों कि अगर अपन सोलेनॉइड में अगर अपन दाएं हाथ के नियम से सोलेनॉइड में यदि अपन दाएं हाथ के हथेली के नियम से ध्रुव की ध्रुवता अपन किस प्रकार ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए।
दूसरा अपन इसके अगला नियम जो पढ़ना चाह रहे हैं बच्चों, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों दाएं हाथ की हथेली का। इससे पहले अपन ने जो पहला दूसरा नियम पढ़ा था बच्चों, वो अपन ने पढ़ा था दाएं हाथ का ग्रिप नियम। तो दूसरा नियम जो अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, अब अपन यहां से दाएं हाथ की हथेली का नियम, हथेली का नियम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। ठीक है बच्चों, तो दूसरा नियम अपन जो नया नियम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसे अपन बोलते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। अब देखिए बच्चों, इस नियम के अनुसार देखिए बच्चों, यदि किसी कोर पर, ये कोर ले रहा हूं बच्चों, या आप सोलेनॉइड बोल सकते हैं बच्चों इसको, यदि अपन इस कोर पर एक कॉइल को लपेटा जाता है, ये अपने बच्चों देखिए कॉइल लपेटी इसके ऊपर, ये सिरा आपका बच्चों, ये सिरा आपका नीचे से जा रहा है तो दूसरा सिरा आपका ऊपर से आएगा बच्चों। देखिए इस प्रकार मैंने कॉइल को लपेटी तो देखिए, अब आप देखिए बच्चों ये अंतिम सिरा आपका ऊपर से आएगा बच्चों। देखिए अब ये नियम अपने पास क्या कहता है बच्चों कि यदि अपन इस कॉइल में धारा की दिशा, ये देखिए बच्चों मैंने धारा की दिशा इस प्रकार है, ये अगर नीचे से आएगा तो ये आपका ऊपर से आएगा बच्चों। देखिए तो धारा आपके ऊपर की ओर प्रवाहित होगी बच्चों। देखें बच्चों, तो ये अपने पास नियम क्या कहता है बच्चों कि यदि किसी सोलेनॉइड में जो धारा प्रवाह की दिशा उंगलियों की दिशा में होगी, ठीक है बच्चों, अगर मैं इससे उंगलियां रखता हूं बच्चों तो ये उंगलियां धारा की दिशा में बच्चों, तो आपका अंगूठा बच्चों वो उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करेगा, यानी इस ओर आपका उत्तरी ध्रुव होगा बच्चों और इस साइड में पास का बच्चों दक्षिणी ध्रुव होगा। देखिए बच्चों ये मैंने एक कोर लिया बच्चों। देखें इस कोर में अगर मैं इसको इस प्रकार पकड़ता हूं बच्चों, देखें तो ये उंगलियां मेरी धारा की दिशा में बच्चों, तो जो अंगूठा होगा बच्चों वे मेरा उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करेगा। तो जो आपके पास राइट हैंड दाएं हाथ का नियम बच्चों, उसमें आपकी जो हाथ की उंगलियां बच्चों वो आपकी धारा की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, जबकि हाथ का अंगूठा आपका उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करेगा। तो देखें बच्चों इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी सोलेनॉइड को हाथ में दाएं हाथ की हथेली में रखा जाए, तथा उंगलियां धारा की दिशा में हो, की दिशा में हो, तो दाएं हाथ का अंगूठा उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है, उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। तो दाएं हाथ का अंगूठा उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है बच्चों। देखिए बच्चों वापस एक बार बोलेंगे, ये देखिए बच्चों मेरे ये दाएं हाथ की अगर उंगलियां मैं इसको पकड़ता हूं बच्चों, देखें इस सोलेनॉइड में अगर मैं इसको हाथ में पकड़ता हूं बच्चों, तो ये दाएं हाथ की उंगलियों किस दिशा में मेरे पास क्या बच्चों, धारा की दिशा में, तो ये आपका जो अंगूठा हो बच्चों ये आपका उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करेगा। नोट कर लीजिए बच्चों आप इसको। तो इसे अपन बोलेंगे बच्चों दाएं हाथ की हथेली का नियम या राइट हैंड पाम रूल। अब देखिए बच्चों यदि आप धारा की दिशा इसमें विपरीत कर देंगे तो ध्रुवों की ध्रुवता के पास का बच्चों विपरीत हो जाएगी बच्चों। देखिए बच्चों अगर मैं बच्चों देखें यदि इस सोलेनॉइड पर धारा की दिशा विपरीत कर देता हूं,
ठीक है बच्चों। अब इस पर अपन देखें बच्चों, धारा अगर अपन इस साइड से प्रवाहित करते हैं, ये अपने पास क्या है बच्चों नीचे की ओर, तो धारा आपकी धारा दिशा अपने पास क्या है बच्चों ऊपर की ओर होगी बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों, अगर मैं इसको दाएं हाथ में पकड़ता हूं बच्चों, तो ये उंगलियां मेरी धारा दिशा में है, तो ये अंगूठा मेरा उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करेगा। यानी इस प्रकार इस बार आपका जो उत्तरी ध्रुव होगा बच्चों वो इस ओर होगा, और दक्षिण ध्रुव आपका क्या होगा बच्चों इस ओर होगा। तो इसे अपन बोलेंगे बच्चों दाएं हाथ की हथेली का नियम। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। अब देखिए बच्चों, अगला नियम हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। अगला नियम अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, कूलॉम का चुंबकत्व व्युत्क्रम नियम। कूलॉम का चुंबकत्व व्युत्क्रम है जो इनवर्स लॉ ऑफ कूलॉम है, कूलॉम का इनवर्स मैग्नेटिज्म लॉ। देखिए बच्चों, जो कूलॉम था उसने अपने पास क्या बताया बच्चों कि यदि अपन दो चुंबक जिनमें प्रत्येक का ध्रुव सामर्थ्य है आपके पास, यहाँ पास n पोल है बच्चों, इसका हमारे पास क्या बच्चों s पोल है, इसी प्रकार हमारे पास यहाँ n पोल है, यहाँ पास क्या बच्चों s है। ठीक है बच्चों, अगर अपने पास देखें बच्चों इनका प्रत्येक का ध्रुव सामर्थ्य है, इसका हमारे पास m1 है, इसका हमारे पास ध्रुव सामर्थ्य हमारे पास क्या बच्चों m2 है। अब इनके बीच की दूरी d है, इनके बीच की दूरी अपने क्या है बच्चों d। अब देखिए बच्चों, अगर आपके पास समान पोल है तो यहाँ प्रतिकर्षण बल होगा, और अगर असमान होते बच्चों तो अपने पास क्या होता बच्चों आकर्षण बल होता। तो बच्चों देखें कूलॉम के इस नियम के अकॉर्डिंग बच्चों देखें, यदि अपन दो समान ध्रुव सामर्थ्य के चुंबक के समान ध्रुवों को पास में लेके जाते हैं बच्चों, जिनके बीच की दूरी d है, तो इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल का लगेगा बच्चों, वो प्रतिकर्षण बल समानुपाती होगा इनके ध्रुव सामर्थ्य के गुणनफल के और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होगा, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होगा। ये आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल अपना पास दोनों हो सकते हैं बच्चों। तो कूलॉम का जो व्युत्क्रम नियम बच्चों वो अपने क्या बताता है बच्चों कि F जो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इनके दोनों चुंबकों के ध्रुव सामर्थ्य और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के समानुपाती होगा। तो बच्चों अपन इसको नोट करें, देखिए बच्चों इस पर। अब देखिए बच्चों स्टेटमेंट अपन लिखेंगे बच्चों, देखिए चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल या असमान ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों ध्रुवों के ध्रुव सामर्थ्य तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होगा।
बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती क्यों बच्चों। अब अपने क्या क्या देखें बच्चों, अपने दो चुंबक लिए बच्चों देखें। एक हमारे पास चुंबक, पहली चुंबक का ध्रुव समर्थन हमारे पास M1 है बच्चों। देखिए M1 में लिखा बच्चों, पहली चुंबक का ध्रुव समर्थन। इसी प्रकार देखें बच्चों, M2 अपने पास होगा बच्चों, दूसरी चुंबक का ध्रुव समर्थन। और ध्रुव समर्थन हमारे पास होगा बच्चों एम्पियर मीटर में होता है बच्चों। देखिए एम्पियर मीटर में, यह पास का बच्चों एम्पियर मीटर में। ठीक बच्चों। और फिर हम देखें बच्चों, डी में लिखा बच्चों, दोनों चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी ठीक है बच्चों। अब हम देखें बच्चों, इस स्टेटमेंट के अनुसार अगर हम बात करें बच्चों, देखिए तो जो आपका बल होगा बच्चों, ये मैं दो चुंबक ले रहा हूं बच्चों। देखिए ये पहला चुंबक है बच्चों। देखिए ये अपने N पोल, ये अपने पास क्या बच्चों S पोल, जिसका ध्रुव समर्थन हमारे पास M1 है। दूसरा चुंबक है बच्चों जिसका N पोल, और ये हमारे पास क्या बच्चों S पोल, जिसका ध्रुव समर्थन हमारे पास क्या बच्चों M2, और इनके बीच की दूरी हमारे पास क्या बच्चों। तो जो फोर्स होगा बच्चों, देखें इनके ऊपर जो बल लगेगा वो बल समानुपाती होगा बच्चों M1 गुणा में M2 बटा में D। अब देखिए बच्चों, यदि अपन इनकी बीच की दूरी पर 1 मीटर ले लेते हैं और दोनों ध्रुवों का जो ध्रुव समर्थन है वो क्या लेते हैं बच्चों, M1 और M2 के ऊपर क्या ले लेते हैं बच्चों A। ऐसे देखिए बच्चों, अगर अपन इन दोनों ध्रुवों को, इन दोनों चुंबकों को निर्वात में रखा जाता है, यानी ये इसके बीच में अपन क्या करते हैं बच्चों, इसको अगर अपन निर्वात में रखते हैं बच्चों, निर्वात में अपने पास रखा गया बच्चों। अब जब अपन समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे बच्चों, तो अपन एक नियतांक लगाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों K। तो जब अपन समानुपाती का चिन्ह हटाने पर एक नियतांक K लगाया जाता है, जिसका मान μ0 बटा में 4 पाई। ठीक है, जब अपने इनके बीच में जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे जो नियतांक पर K लगाएंगे, जिसका मान μ0/4 पाई होगा। अब देखिए बच्चों, नोट कर लीजिए बच्चों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, अपने इनके बीच में क्या रखा है बच्चों कि अपने पास इनके बीच में ध्रुवों के बीच में क्या भरा हुआ बच्चों, निर्वात। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मान आपको पता है बच्चों 4 पाई × 10⁻⁷ होता है बच्चों। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मान अपने पास बच्चों कितना लिखें, 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। मैंने आपको इंडक्टर में बताया था बच्चों। देखें अब अपने ये मान देते हैं बच्चों। देखें और अपने जो ध्रुव समर्थन जो M1 और M2 ध्रुव समर्थन M1 व M2 अपने बच्चों इसको इसका मान अपने इकाई लिया बच्चों। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी अपने 1 मीटर लिए बच्चों। तो मान अपन रखते हैं बच्चों इक्वेशन में। देखें तो F बराबर अपने पास कर दो बच्चों K M1 गुणा में M2
बटा में डी स्क्वायर और बल की क्या है अपने पास क्या बच्चों न्यूटन। तो F बराबर k का मान मैंने रख दिया तो देखें यहाँ पे म्यू 0 का मान 4 पाई तो उसके बाद -7 भाग अपने पास क्या बच्चों 4 पाई m1 और m2 का मान अपने पास 1 गुणा में 1 है और दूरी भी अपने पास क्या बच्चों 1 की स्केल। तो बच्चों देखिए यहाँ पे अपन ये 4 बाई 4 बाई कैंसिल हो गया बच्चों, ये अपने पास कैंसिल हो गया। तो जो अपने पास बल लगेगा बच्चों देखिए वो होगा 10⁻⁷ न्यूटन। इसे बच्चों अपन यूनिट पोल भी बोलते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों यहाँ तक। यानी दो समान ध्रुवों के बीच या दो असमान ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अगर आपके पास ध्रुव समर्थ्य इकाई है बच्चों और इनके बीच की दूरी 1 है तो 10⁻⁷ न्यूटन होगा। नोट कर लीजिए बच्चों आप उसको। तो यहां से जो अपने को बच्चों निष्कर्ष प्राप्त हुआ बच्चों, और पास क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ नोट करें देखें बच्चों। तो कूलॉम के व्युत्क्रम नियम से अपने को क्या प्राप्त हुआ देखें बच्चों, निष्कर्ष क्या प्राप्त हुआ बच्चों। पहला निष्कर्ष अपने पास प्राप्त हुआ बच्चों देखिए चुंबक के ध्रुवों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल या आकर्षण बल इनके ध्रुव समर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती होगा, के समानुपाती होगा। पहला निष्कर्ष हमारे पास तो ये क्या। दूसरा निष्कर्ष हमारे पास क्या होगा तो देखें चुंबक के समान ध्रुवों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल व असमान ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होगा, यानी बच्चों अगर आपके पास दूरी बढ़ेगी तो आपका आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आपका घटेगा, और अगर आपके पास दूरी घटेगी तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आपका बढ़ेगा। तीसरा निष्कर्ष हमारे पास क्या है बच्चों, इकाई ध्रुव समर्थ्य वाले दो समान ध्रुवों जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है तथा इनके बीच निर्वात बना हो प्रतिकर्षण बल का मान
10 की घात -7 न्यूटन होगा। तो अपने बात को देखें, कूलॉम के नियम से अपन को ये 3 अपने पास निष्कर्ष प्राप्त हो बच्चों। नोट कर लीजिए बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। ठीक है बच्चों, अगला अपन नियम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, कूलॉम का आवेश नियम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इसे यूनिट पोल भी बोलते हैं बच्चों, इकाई पोल भी अपन पास बोलते हैं बच्चों। देखिए अगला नियम अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, देखिए कूलॉम का आवेश नियम। अगला नियम अपने पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, कूलॉम का आवेश नियम। कूलॉम का आवेश नियम। कूलॉम का आवेश नियम। अब देखिए बच्चों, ये अपने पास क्या बताता है बच्चों कि यदि अपने पास दो कण है बच्चों, दो कण है बच्चों, एक का आवेश हमारे पास q1 है बच्चों, दूसरे का आवेश हमारे पास क्या है बच्चों, q2 है, और इनके बीच की दूरी यदि r है या d है, बीच की दूरी हमारे पास क्या बच्चों, d है क्या, ठीक। तो इनके बीच में जो बल लगेगा बच्चों, वो बल आपका इनके आवेश के गुणनफल और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास चुंबकत्व नियम की बातें है बच्चों। देखें, पर अपन जो यहाँ पे नियतांक लेते हैं बच्चों, k लेते हैं, इस k का जो अपने पास मान रखेंगे बच्चों, वो रखेंगे अपन 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बटा में कूलॉम, बटा में कूलॉम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर बटा में कूलॉम का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस बार अपने पास देखें बच्चों, जूनियर इंस्ट्रक्टर 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, वो भी मैं आपको इसके साथ हल कराऊंगा बच्चों। अपन किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले अपन इस नियम के ऊपर पढ़ेंगे बच्चों, स्टेटमेंट। इस नियम के अनुसार दो समान आवेशित कणों, समान आवेशित का मतलब बच्चों दोनों पे धनात्मक आवेश मतलब बच्चों, या दो असमान, असमान मतलब 1 + 1 होने वाला बच्चों माइनस, असमान आवेशित कणों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल दोनों विद्युत आवेशों के, दोनों विद्युत आवेशों के गुणनफल तथा गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है, विलोमानुपाती होता है, विलोमानुपाती होता है। तो देखें बच्चों, देखें आपका जो बल होगा बच्चों, F समानुपाती अपने पास बच्चों Q1 × Q2 बटा में D बटा में D के, और बल की क्या है पास क्या बच्चों, न्यूटन। फिर यहाँ हमारे पास क्या बच्चों, Q1 पहले कण पर आवेश, Q2 दूसरे कण का आवेश पर आवेश, और पास D इनके बीच की दूरी तो Q1 व Q2
कणों के बीच की कणों के बीच की दूरी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या बच्चों, एक Q1 कण अपने पास यहाँ रखा गया है, वो इससे अपने पास d मीटर की दूरी पे दूसरा आपके पास Q2 कण आपके पास है। ठीक है, तो अपने पास जो इनके पास बल लगेगा बच्चों वो समानुपाती हो जाएगा इन दोनों के गुणनफल के और इनके बीच की दूरी के वर्ग की। ठीक है, जो अपन समानुपाती हटाएंगे बच्चों, तो एक नियतांक अपन k लगाएंगे बच्चों, तो F बराबर k गुणा में Q1 गुणा में Q2 बटा में d स्केल न्यूटन। तो इस k का मान हम पास हो बच्चों, वो पास हो 9 गुणा में 10⁻9 न्यूटन मीटर बटा में कूलॉम। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इस नियम को, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों के पास। कूलॉम का आवेश नियम पढ़ा बच्चों, सेम है टेबल पास अपने पास क्या बच्चों, कूलॉम के चुंबकत्व के नियम के बाद। नोट कर लीजिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, अपने क्वेश्चन हल करना चाह रहे हैं बच्चों, जो इस बार पूछा गया जूनियर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा में कूलॉम के आवेश नियम से। बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को अपन हल करेंगे बच्चों। क्वेश्चन दिया बच्चों, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 98 है बच्चों मेरे पास पेपर में, जूनियर इंस्ट्रक्टर 2019। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः दो गुणा में 10⁻⁷ कूलॉम तथा 3 गुणा में 10⁻⁷ कूलॉम आवेश है। उनके बीच कितना बल होगा, ऑप्शन दिए गए, देखिए आपको ऑप्शन ए दिएगा 5 × 10⁻³ न्यूटन। ऑप्शन बी दिया बच्चों 6 गुणा में 3 न्यूटन। सी दिया बच्चों 7 गुणा में 3 न्यूटन। और ऑप्शन डी दिया गया बच्चों 8 गुणा में 10⁻³ ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया बच्चों, जूनियर इंस्ट्रक्टर 2019 की परीक्षा में पूछा गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, आपको कैसे इस क्वेश्चन को अपन को हल करना है बच्चों। देखिए तो क्वेश्चन का हल अपने पास होगा बच्चों कूलॉम के आवेश नियम से। तो कूलॉम का आवेश नियम अपने क्या बताता है बच्चों, देखिए F समानुपाती F बराबर अपने पास क्या बच्चों, K गुणा में Q1 गुणा में Q2 बटा में डिस्टेंस की स्केल। बल अपने पास किसमें होगा बच्चों, न्यूटन में। अब देखिए बच्चों, आपको दोनों जो गोले हैं उन पर आवेश दे रखा है बच्चों। पहले गोले पर आवेश हमको कहते हैं 2 × 10⁻⁷ कूलॉम, तो दूसरे पे अपने पास कहते हैं 3 × 10⁻⁷ कूलॉम। ठीक है बच्चों, मान रख दीजिए बच्चों का K का मान आपको मैंने बताया था बच्चों 9 × 10⁻, आपको 9 रखना है बच्चों। Q1 का मान अपने पास देख बच्चों 10⁻⁷, और इसी प्रकार आपके पास इसका मान दिया बच्चों 3 × 10⁻⁷। बीच की दूरी आपको मान दी बच्चों 30 सेंटीमीटर में। अब अपने इसको क्या करना चाहिए, क्या किसमें कन्वर्ट करना बच्चों, न्यूटन।
तो यहाँ पे पास k की इकाई अपने पास क्या थी बच्चों मीटर में, तो 30 बटा में 100 का वर्ग कर दिया हमने इसको बच्चों, मीटर में चेंज करने के लिए मैंने 100 से भाग दिया बच्चों। देखिए तो अपन किसी प्रकार सोल्व करेंगे, देखिए बच्चों 9 गुणा में 10 की घात -9, 10 की घात 9, 2 गुणा में 10 की घात -7, 3 गुणा में 10 की घात -7। इसको अपन कैसे लिखते हैं जो 30 बटा में 100 गुणा में 30 बटा में 100, ये यहाँ से मैंने इसको काट दिया बच्चों। अगर ये आपका ऊपर जाएगा तो इसकी घात -2 हो जाएगा बच्चों, और इससे ऊपर जाएगा तो इसकी घात +2 हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ से अपने पास हटा दिया। इस 3 को, ये दोनों 3 अपने यहाँ से 9 से काट देते हैं तो देखिए। अब देखिए बच्चों ऊपर वाला देखिए कितना बचा, ये अपने पास ऊपर हो गया बच्चों, देखिए 10 की घात -7, उसकी घात -7 की घात, उसकी घात -14, और यहाँ पे पास क्या बच्चों 9 2 11, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अपने पास क्या होगा बच्चों, यहाँ अपने पास देखें फोर्स बराबर अपने पास होगा बच्चों 10 की घात 9 2, अपने पास क्या होगा बच्चों 10 की घात 11, वो इन दोनों का जोड़ अपने पास होगा बच्चों 10 की घात 14 माइनस की 14 गुणा में 2 गुणा में 3 अपने पास क्या होगा बच्चों 6 होगा। अगर अपन इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ बचेगा अपने पास 10 की घात -3, तो मैंने इसको सोल्व कर दिया तो 6 गुणा में 10 की घात -3 न्यूटन। तो बी ऑप्शन आपको क्या दिया बच्चों, सही दिया। नोट कर लीजिए बच्चों, जूनियर इंस्ट्रक्टर 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया बच्चों यहाँ से। नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। अगला नियम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों अपन गाउस का नियम या गॉस का नियम भी अपन से बोलते हैं। अगला नियम अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, रूल नंबर 1 गाउस का नियम। ठीक है बच्चों, अब अपने पास अगर गाउस के नियम के बारे में बात करें बच्चों, तो ये अगर अपन किसी बंद आवेश में यानी किसी बंद सतह में, मान लीजिए अगर अपन इस किसी बंद सतह में अगर अपन क्यू आवेश अपन रख देते हैं बच्चों, तो यह उसके अंदर आवेश तथा उसके जो इसका जो पृष्ठ होगा बच्चों उस पर कुल विद्युत आवेश, इस क्यू आवेश के कारण जो आपके पास कुल विद्युत आवेश आपके पास उत्पन्न होगा बच्चों, ये बच्चों उसके बीच में आपका संबंध स्थापित करता है बच्चों। तो अपन बात करेंगे बच्चों, देखिए गाउस के नियम का फिर अपन बात करें स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे बच्चों। देखिए यह नियम किसी बंद पृष्ठ पर, यानी बंद पृष्ठ का मतलब बच्चों सरफेस है, बंद पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तथा बंद पृष्ठ से परिबद्ध, यानी टोटल इनक्लोज होने वाला जो संयोजित होने वाला परिबद्ध कुल आवेश के मध्य संबंध स्थापित करता है या संबंध को बताता है। ठीक है बच्चों, अगर अपन बात करें तो देखें इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें बच्चों, अपने पास अगर क्यू कोई बंद सतह है बच्चों, उसमें अगर अपने क्यू आवेश रखते हैं बच्चों, तो इस क्यू आवेश के कारण इसकी सतह पर, ठीक है बच्चों, कुल आपका जो इलेक्ट्रिकल आवेश पैदा होगा बच्चों, ठीक है बच्चों, वो अपने पास क्या होगा जो फाई इलेक्ट्रिकल होगा, कुल आवेश अपने पास क्या होगा फाई इलेक्ट्रिकल होगा बच्चों, वो अपने पास क्या बच्चों इस आवेश के कारण जो कुल आवेश होगा बच्चों उसके कारण पैदा होगा। अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें तो यह नियम अगर क्या कहता है बच्चों, देखिए इस नियम के अनुसार किसी सतह पर
बंडायित आवेश शून्य होने पर, किसी सतह पर बंडायित आवेश शून्य होने पर, शून्य है, तो इस सतह पर, कुल विद्युत फ्लक्स भी शून्य होगा। यानी बच्चों देखिए किसी अगर उसकी सतह पर आपके पास आवेश नहीं है बच्चों, तो जो कुल विद्युत फ्लक्स है वो मेरे पास क्या होगा, शून्य होगा। कुल विद्युत फ्लक्स भी शून्य होगा, कुल विद्युत फ्लक्स भी शून्य होगा। इसे अपन बोलेंगे गोल्स का नियम बच्चों। तो आपका बंद पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश के मध्य का संबंध को स्थापित करता है बच्चों। यानी आवेश और कुल विद्युत जो हमारे पास आवेश होगा, कुल विद्युत फ्लक्स होगा, उसके बीच जो संबंध स्थापित करता है उसे अपन गोल्स का नियम बोलते हैं बच्चों। और अगर आपके पास सतह पर बंडायित आवेश शून्य है, यानी आपके पास कोई भी आवेश आपने बंडायित नहीं किया सतह में, तो आपके पास कुल विद्युत फ्लक्स का मान आपके पास क्या होगा, शून्य होगा। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। यहीं से अपने पास देखिए बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया जूनियर स्ट्रक्चर की परीक्षा में, देखें बच्चों नोट कर लीजिए बच्चों इसको आप। तो इन नियमों से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों परीक्षाओं में, और आप अच्छे से इनको करें बच्चों, और आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 116 दिए गए बच्चों। देखिए जूनियर स्ट्रक्चर 2019 क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्या बच्चों 116। क्या क्या बच्चों देखिए, चुंबकत्व संबंधी, चुंबकत्व संबंधी गाउस के नियमानुसार के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा होता है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हुए तो देखें A0, B इकाई दिया बच्चों, C हमारे पास क्या दिया बच्चों 2, और D ऑप्शन हमारे पास क्या है 3। ठीक है, तो गॉस के नियम के अनुसार भी हमने पढ़ा बच्चों कि अगर आपके पास विद्युत आवेश का मान शून्य है, तो अब अगर आपके पास विद्युत आवेश का मान शून्य है तो चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मान आपके पास क्या होगा शून्य होगा। इसलिए चुंबकत्व से पूछा बच्चों, तो आपके पास क्या होगा स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगा इसका A क्या होगा आंसर क्या फ्लक्स हमेशा क्या होगा शून्य होता है। ठीक है, अगले नियम को बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।